There are 22 major languages in India, written in 13 different scripts, with over 720 dialects. 22 languages, 13 scripts, 720 dialects. The official Indian languages are Hindi, with approximately 420 million speakers, and there are many other languages: Kannada, Gujarati, Marathi, Konkani, Bengali, Odia, Kashmiri, Assami, Missi, Ao, Manipuri, Kasi, Guru, Tamil, Malayalam, Punjabi, Telugu, Mizo. ये हमारे देश के हर एक प्रदेश का भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। आम वो लोग अपना मीडियम में ही पढ़ाई करते हैं। 10वीं तक जो व्यक्ति अपना मीडियम में पढ़ा है, वो फौज में आने के बाद देवनागरी सीख के, हिंदी सीख के आगे अपना कैरियर बनाता है। इनके अलावा हमारे यहाँ बहुत कुछ और भी भाषाएं हैं, जैसा डोगरी, बोडो, संस्कृत, संतली, सिंधी, उर्दू। हमारे नेशनल लैंग्वेजेस के अलावा बहुत भाषाएं हमारे संस्कृति में शामिल है। आर्मी ने मैप रीडिंग सिखाने का जिम्मेवारी एईसी को सौंप दिया है। सेक्शन कमांडर, प्लेटून कमांडर, कंपनी या बैटरी कमांडर के जिम्मेवारी में नहीं है। एक फौजी को अपने खुद के कमांडर से लड़ाई का सब कुछ सीखना जरूरी है। सब यूनिट कमांडर मैप रीडिंग में माहिर होना चाहिए और अपने ट्रूप्स को हर ट्रेनिंग साइकिल में सिखाना, रिवीजन कराना चाहिए। हर एक फौजी को, सिपाही हो या ऑफिसर, बहुत ऊंचे दर्जे का मैप रीडिंग ज्ञान होना जरूरी है। तभी वो जमीन का ऊपर में अनुमान लगा सकता है कि ये जगह हमारे डिफेंस के लिए या हमला के लिए या एम्बुश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। नक्शा से अच्छा पढ़ाई करने में हमें जमीन का बहुत काम सुविधा हो जाता है। इसके अलावा हर एक को थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों में माहिर होना चाहिए। केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा और इसको बहुत बार अभ्यास करने के ही आएगा। इतना आसान बात नहीं है कि जब जरूरी है तब वो खड़े हो जाएगा। उसको बहुत बार अभ्यास करना पड़ेगा। लड़ाई के दौरान में मैप रीडिंग के नॉलेज का बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिससे कि लड़ाई में जीत हासिल हो सके। भाग 2। इस भाग में मैपों का परिचय दिया जाएगा। हम फौजी हमेशा मिलिट्री मैप ही आम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बाकी नक्शों के बारे में जो सिविल में इस्तेमाल होता है, एयरफोर्स में इस्तेमाल होता है, ज्ञान होना जरूरी है। इस लेसन के दौरान
आपको नक्शों का परिचय दिया जाएगा। Introduction to maps. You will be introduced to various maps with which you will be dealing. All military operations are based on map craft. मैप का परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ अ मैप। मैप वो कागज होता है जो जमीन का एक टुकड़े का पूरा डिटेल कागज में दिखाता है। कागज के ऊपर पूरा जमीन के बारे में अच्छा खासा डिटेल आ जाता है। ये मुकर्रर किया स्केल में बनाया जाता है। ये कपड़े में, फ्लेक्स में या अन्य कोई भी माध्यम में बना सकते हैं। मैप में जमीन का सब डिटेल दिखाए जाते हैं। मिलिट्री मैप में दिया हुआ डिटेल के बारे में हम बाद में विस्तार में पढ़ेंगे और अलग लेसन होगा। मैप हम लोग भी बना सकते हैं, जिसको फील्ड स्केच, पैनोरामा स्केच कहते हैं। इसका भी एक अलग लेसन आपको पढ़ाया जाएगा। मैप का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैप्स, आर्मी मैप्स, एयरफोर्स मैप्स, सिविल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप्स, क्लाइमेट मैप्स, इकोनॉमिक और रिसोर्सेज मैप्स, रोड मैप्स, थीमेटिक मैप्स। फिर से दोहराती हूँ, आर्मी मैप्स, एयरफोर्स मैप्स, सिविल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप्स, क्लाइमेट मैप्स, इकोनॉमिक और रिसोर्सेज मैप्स, रोड मैप्स, थीमेटिक मैप्स। हर देश नक्शा बनाने वाला विभाग अपना रखा है। यूएस आर्मी में आर्मी मैप सर्विस का विभाग है। यूके में नेशनल मैपिंग एजेंसी है। भारत में सर्वे ऑफ इंडिया हम लोगों को जो भी जरूरी है वो नक्शा देता है। सर्वे ऑफ इंडिया फौज के अलावा सिविल का भी पूरा जरूरत पूरा करता है। अलावा अफगानिस्तान में अफगान जियोडेव कार्टोग्राफी, ऑस्ट्रेलिया में जियो साइंस ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश में सर्वे ऑफ बांग्लादेश, चाइना में नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्वेइंग, मैपिंग एंड जियो इंफॉर्मेशन। ये विभाग उनके देश के लिए नक्शा बनाते हैं। जर्मनी में फेडरल एजेंसी ऑफ कार्टोग्राफी, भारत में सर्वे ऑफ इंडिया, नेपाल में सर्वे डिपार्टमेंट, पाकिस्तान में सर्वे ऑफ पाकिस्तान। हर देश में नक्शा बनाने का विभाग उपलब्ध है। यूके का सबसे पुराना माना जाता है, जो 1747 को स्थापित हुआ था। सिविल हाईवे मैप, भारत में बहुत हाईवेज हैं। ये हाईवेज भारत के दूसरे जगह को जोड़ते हैं। इनको एक गोल्डन क्वाड्रेंगल भी बनाया है। 2018 में पूरा हाईवेज का नंबर बदला गया है। पहला हाईवे 1 अमृतसर से कलकत्ता, हाईवे 2 बम्बई से कलकत्ता और हाईवे 3
दिल्ली से बॉम्बे था। अभी नक्शों में 4 डिजिट का नंबर दिया है। ये जब आप भारत के सफर में जाएंगे आपको पूरा रास्ते का डिटेल मिलेगा, होटल्स मिलेंगे और गांव मिलेंगे, बस्ती मिलेंगे और पूरा इलाका आपको ये नक्शा डिटेल देगा। अब आपके सामने रेलवे का मैप दिखाया जा रहा है। इसमें भारत में सारे ट्रेन्स जो एक दूसरे जगह पहुंचते हैं उनका विस्तार से ड्राइंग में दिखाया गया है और हर एक जगह पे स्टेशन का भी नाम दिया गया है। ये फौज के हिसाब से भी बहुत बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ पर हैं और किस जगह पे कैसे पहुंच सकते हैं और कितने जल्दी पहुंच सकते हैं, इसका उनको आइडिया मिल जाता है। लड़ाई के दौरान फौज को हरकत करने के लिए इससे बहुत मदद मिल जाता है। सिविल क्लासिफिकेशन ऑफ मैप अकॉर्डिंग टू यूसेज, जैसे कि इस्तेमाल में आएगा उस हिसाब से मैप्स के क्लासिफिकेशन सिविल में करके दिया हुआ है। गाइड मैप, सिटी मैप, रिलीफ मैप, वेदर मैप, रेलवे मैप, रोडवे मैप, बहुत तरीके के मैप हैं, लेकिन आपके जानकारी के लिए चंद मैप का नक्शा साइड में दिखाया गया है। इंडिया रिलीफ मैप। रिलीफ मैप वो होता है जो जमीन का ढलान आपको दिखाता है। इस रिलीफ मैप में आप देखेंगे पहाड़ी इलाका और हमारा प्लेन इलाका गैंजेस प्लेन्स या मध्य प्रदेश का प्लेटो और दक्षिण भारत में उत्तराखंड नीलगिरी का पहाड़। रिलीफ मैप में आपको जमीन का उठाव गिराव पूरा मिल जाता है। रिलीफ मैप आजकल सैटेलाइट से भी मिल जाता है डिमांड करने पे। इंडिया मैप का जितने भी भूमि भाग है उस भाग को नंबर से बांटा गया है। ये पूरे दुनिया का जहां में जमीन है उसको नंबर दिया गया है। उस नंबर के आधार पर और उसके प्रीफिक्स के आधार पर हम एक नक्शा और इलाका को पहचान सकते हैं। हमें बहुत जरूरी है कि इस भाग में दिया हुआ प्रीफिक्स नंबर और नक्शा का नंबर याद रखना है। इसके बाद इनको 16-16 टुकड़ा में भी बांटा गया है। सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन, हर फौजी का जिम्मेवारी है कि नक्शे का सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन सीखें और मैप को संभाल कर रखें। जो मैप जिसके ऊपर कोई भी फौजी मार्किंग कर देने के बाद उसका क्लासिफिकेशन सीक्रेट या टॉप सीक्रेट कर दिया जाता है।
डिटेल्स का बदलना। नक्शे के ऊपर दिया हुआ डिटेल्स बदलने का संभावना है, इसलिए मैप बनाया हुआ साल और आज के भीतर जितना साल गुजर गया है उतना उसमें कुछ कुछ बदलाव का अपेक्षा कर सकते हैं और फौजी को दिमाग से बदलाव कर तैयार रहना चाहिए। मैप कोई गलती नहीं करता। हर फौजी को समझदार होकर मैप पढ़ना जरूरी है। आपको इस लेसन में मैप रीडिंग का उद्देश्य, जरूरत और नक्शों का परिचय दिया गया। मैप क्राफ्ट का डिटेल अगले 33 लेसन में सिखाया जाएगा। अगर आपको कोई शक या सवाल या सुझाव हो तो rhinoramanan@gmail.com में मैसेज करें। आपका शक दूर करने का कोशिश करूंगा। आपको पुनर्वादा देते हैं कि आपका दिया हुआ फीस गरीब बच्चों के शिक्षा में ही इस्तेमाल किया जाएगा। कृपया www.gyanodayaschoolmau.com वेब पेज देखें और गरीब बच्चों का पढ़ाई के लिए